वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम रोड साइड स्टैंड के जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपसे एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसमें आपको एक स्टैंजा एक्सट्रैक्ट जो है वो दिया होता है और उसके बेसिस पे आपको कुछ एक क्वेश्चंस रहते हैं जिनका आंसर करना होता है। तो आज की वीडियो में हम जो रोड साइड स्टैंड हमारी एक पोम है उसके जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट हैं उनके बेस पे कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है दैट इज़ लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड in front at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a doll of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint, the polished traffic passed with a mind ahead. सो दिस इज़ आर एक्सट्रैक्ट। सो इस एक्सट्रैक्ट को मैं, क्योंकि अपनी पिछली वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप उसको देख लें, लेकिन फिर भी इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन जो है वो करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो इस एक्सट्रैक्ट में पोइट जो है बोलता है कि द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। एक ओल्ड हाउस है जिसने क्या किया है, अपने घर के बाहर सड़क के किनारे पे एक नया जो लिटिल छोटा सा एक शेड है, जो शॉप है वो ओपन की हुई है, जो कि सड़क के किनारे पे है। और वो जो सड़क है वो कहाँ क्या है, उस सड़क पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ही गाड़ियाँ वहाँ पे गुजरती हैं। तो इसीलिए गरीब आदमी उस शेड के किनारे पे क्या कर लिया है, रोड के किनारे पे एक शेड खोल लिया है। लेकिन वो जो रोड साइड स्टैंड है, जो शॉप है, वो क्या कर रही है, वो इट बोलता है कि वो क्या कर रही है, पैथेटिकली प्लेड कर रही है, वो रिक्वेस्ट कर रही है किससे, जो आने जाने वाले जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनकी गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही हैं, उनसे वो रिक्वेस्ट कर रही है रुकने के लिए। लेकिन पोइट कहता है कि वो उनसे भीख नहीं मांग रहा है, डॉल ऑफ ब्रेड नहीं मांग रहा है। और ये कहना सही नहीं होगा कि वो जो रोड साइड स्टैंड है या उसका जो ओनर है वो वहाँ से भीख मांग रहा है। बट सम ऑफ द मनी, वो उसको कुछ मनी चाहिए, उसको पैसे चाहिए कैश में, जो पैसे क्या करेंगे, उसकी लाइफ जो है उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करने में जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। जो कि शहरों का पैसा है, जो कि बहुत ज़्यादा शहरों में पैसा है, जो कि वहाँ के लोगों को लाइफस्टाइल को चेंज करता है, मुरझाने से जो है वो बचाता है। उस पैसे का एक छोटा सा पार्ट जो है, छोटा सा हिस्सा जो है वो उस गरीब आदमी को चाहिए, ताकि वो भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सके। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ दिस स्टेंजा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम द पोएम एंड द पोइट। ये क्वेश्चन जो है वो सेम रहेगा हर एक स्टेंजा में। दिस क्वेश्चन विल बी द सेम। ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, चाहे स्टेंजा किसी भी फॉर्म का आपसे पूछा जाए। सो द नेम ऑफ द पोम इज अ रोड साइड स्टैंड एंड द नेम ऑफ द पोइट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आप कैसे लिखेंगे, नेम ऑफ द पोम इज a roadside stand and the name of the poet is Robert Frost. Question number 2, where had the roadside stand been set up? roadside stand जो है वो कहाँ सेटअप किया गया है? The roadside stand is set up where? At the edge of the road, at the edge of the road where the traffic sped. तो आप क्या लिखेंगे, the roadside stand is set up at the edge of the road where the traffic sped. Next question is who set up roadside stand? roadside stand जो है वो किसने लगाया है, किसने ओपन किया है? एंड फॉर, सॉरी यहाँ पे फॉर FOR होगा, फॉर, बट रीज़न, उसको रीज़न क्या है? तो किसने खोला है? पहले तो रोड साइड स्टैंड जो है अ पुअर फार्मर और अ पुअर पीपल जो है उन्होंने क्या किया है, रोड साइड स्टैंड जो है उसको ओपन किया है। द रोड साइड स्टैंड सेट अप बाय पुअर फार्मर एंड व्हाट इज द रीज़न, टू सेल some of the vegetables. Next question is what is it supports the flower of city from sinking and withering faint? What is it that supports the flower of city from sinking and withering faint? क्या है जो सपोर्ट करता है? तो कौन सी चीज़ सपोर्ट करती है?
यहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो सपोर्ट करती है? मनी। Some of the money, the cash, some of the money, the cash that supports the flow of the city from sinking and withering faint। तो इस तरह से आप आंसर करेंगे। ये बहुत ही इजी आपको रहता है, फ्री के 3 मार्क्स आपको रहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। नंबर 2, सेकेंड एक्सट्रैक्ट इज sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer. For the squall of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's price are। एंड दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट। तो पहले हम थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है। बॉयड बोलता है समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन बियरली, ये कभी कभार मैं ये सोचता हूँ कि मुझे बहुत ही दुख होता है, मैं इस थॉट को हार्डली बियर कर पाता हूँ कि जो ये पुअर पीपल हैं, जो पुअर लोग हैं, जो पुअर फार्मर है जिसने रोड साइड स्टैंड लगाया हुआ है, उसकी जो लॉन्गिंग है, लॉन्गिंग मीन्स उसकी डिज़ायर है, जो उसकी इच्छा है वो क्या है? इच्छा है कि वहाँ पर कोई गाड़ी रुकेगी और उससे सामान खरीदा जाएगा, उसको पैसे आएंगे, उस पैसे से उसकी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होगा। लेकिन वो जो उसकी डिज़ायर है, जो लॉन्गिंग है वो क्या है? चाइल्डिश है, बचकाना है। बच्चे जैसे छोटी छोटी बच्चे जो है जिद करते हैं, उन बच्चों की तरह उसकी वो जिद है, वो लॉन्गिंग है, डिज़ायर, इच्छा है। और वो वेन है, व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि जैसा उसने सोचा है वैसा होता नहीं है, कोई भी गाड़ी वहाँ पे नहीं रुकती है। तो इस वजह से बोलता क्या होता है? सैडनेस, बहुत ही उदासी होती है। जो उदासी है वो उस गरीब आदमी के चेहरे से जो है वो खिड़कियों से जब वो झांकता है तो वो उदासी उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, सारा दिन जो है वो इसी उम्मीद, इसी आशा के, इसी होप में रहता है कि कोई गाड़ी वहाँ पे आके रुकेगी और उससे कुछ सामान खरीदा जाएगा। फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, वो ब्रेक लगने की जो साउंड है उसकी आवाज़ सारा दिन सुनता रहता है। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ उसको सुनाई दे, ये वो देखता रहता है। ऑफ द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, हज़ारों गाड़ियाँ क्योंकि वहाँ से गुजरती है लेकिन कोई एक गाड़ी भी वहाँ पर नहीं रुकती है। और पोइट कहता है कि इतनी सारी गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही हैं, कोई एक जस्ट वन जो है वो वहाँ पे रुके और इंक्वायर करे, आस्क द प्राइजेस ऑफ द फार्मर्स आर, कि उस किसान की जो चीज़ें उसने बेचने के लिए, वेजिटेबल्स या जो फ्रूट्स या जो भी सामान रखा है, उसकी कीमत, उसके प्राइजेस, उसके दाम जो हैं वो क्या है, लेकिन कोई भी नहीं खरीदता है। तो क्वेश्चन हैं जैसे कि पहला क्वेश्चन तो सेम रहता है, नेम द पोम एंड द पोएट ऑफ दिस स्टैंजा। नेम ऑफ द पोम इज द रोड साइड स्टैंड एंड द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको हर एक पोम, जो आपकी सिलेबस में 5 पोम्स हैं, तो आपको हर एक पोम का जो राइटर है, जो पोइट है, उसका नाम और पोम का जो टाइटल है वो आपको लर्न होना चाहिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग एंड व्हाई इट इज़ इन वेन, वो व्यर्थ क्यों है? चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है? चाइल्डिश लॉन्गिंग इज दैट some of the rich people who passes by that road can stop and buy something from that particular shop. And why it is vain? Because will no car stop there and buy anything from that shop. Question number 3, who waits and prays all near the open window? कौन वेट करता है? Farmer, poor people. The owner of that roadside stand waits and prayer all day near that open window. So these are the two important extracts from this poem. इनको आप एग्ज़ाम में देखने जाने से पहले देख के जाएं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।